प्रेट विश्राम। आज क्या है, आप लोग का ओजीटी है। टाइमिंग है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे का ओजीटी होगा। ओजीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल, विजिटर मैनेजमेंट, पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पेशेंट सेफ्टी, क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी रजिस्टर कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब चीज जो है आज के क्लास में बताए जाएंगे और ध्यान से सुनना। समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो बिना हिचके आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीन्स क्या है? कोई भी चीज का एक जानकारी लेना। जैसे आप यहाँ पे जॉब करने के लिए यहाँ आए हैं, इससे पहले आप लोग क्या करते थे? पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद अभी क्या लेवल में आया? अभी जॉब करने के लिए आया। वहाँ पे जॉब का जो प्लेस होगा, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी जॉब करने के लिए जाता है तो वहाँ पे तुरंत जाके क्या है, आपको टेक ओवर करना ठीक नहीं है। तो इससे पहले क्या है, थोड़ा कुछ जान लेना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? हम लोग सिक्योरिटी पर्सन है तो हर चीज को क्या है, हम लोग निगाहें रखना है। हर चीज को हम लोग संदेह के हिसाब से देखना है, तभी जाके हम लोग नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, उस हॉस्पिटल के बारे में सबको पता होना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी फ्लोर में रहता है, कौन सी फ्लोर में एमआरआई है, कौन सी फ्लोर में आपका जो है ओपीडी चलता है, आपके आरटी ब्लॉक कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपका जो है हॉस्टल कहाँ पे रहता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, तो उसी हिसाब से क्या है, ड्यूटी भी डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक जगह का लोकेशन के बारे में पता होने से नहीं होगा। हमारा है 6 फ्लोर का। 6 फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक क्या क्या है, हर एक गार्ड को पता होना बहुत जरूरी है। जब तक इसके बारे में पता नहीं होगा, आपके मन में डाउट होता ही रहेगा। ये हो गया आपका बिल्डिंग के अंदर। और बिल्डिंग के बाहर में क्या क्या है? बिल्डिंग के बाहर में क्या क्या है हमारा? हाँ, हम लोग का बिल्डिंग के बाहर में क्या है? पार्किंग है कि नहीं? और क्या है? जितने भी सिक्योरिटी लाइट जल रहा है, हमारा बाउंड्री कहां से लेके कहां तक है, हर चीज देखना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग के अंदर पे देखने से होगा, बाहर में भी देखना है, बाहर में भी क्या है, हर चीज की जानकारी जो है लेना बहुत जरूरी है। तो कोई भी लड़का नया जब भर्ती होता है, इसलिए सुपरवाइजर के पास जाता है। सुपरवाइजर अपना डिटेल वाइज उसको बता देता है, हमारा बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक का क्या क्या इंस्टॉल किया गया है और कहाँ पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन एरिया है। अलग अलग प्रकार का जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या है, बाहर के जो है अलग अलग सी एरिया में हमारा अलग अलग सी ड्यूटी भी दिया हुआ है। तो इनके बारे में जानकारी जो है आपकी सुपरवाइजर देंगे। जो हॉस्पिटल का पूरा एरिया जो है कहाँ से इंटर होता है? मेन गेट से। वहाँ क्या क्या हम लोग कंट्रोल करना पड़ता है? व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स आ रहा है, 2 व्हीलर हो या तो 4 व्हीलर हो या तो एम्बुलेंस हो, जो भी व्हीकल्स आ रहा है, जो भी आदमी जो आ रहा है, उसमें पेशेंट हो सकता है, उसमें अटेंडेंट हो सकता है, उनके साथ में विजिटर हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, और नाना किस्म का आदमी जो है आ सकता है वहाँ पे। ठीक है, अनऑथराइज आदमी भी घुस सकता है। इनको क्या करता है, सबसे पहले फिल्टरिंग कहाँ करता है? मेन गेट में होता है। हमारे हॉस्पिटल के जो मेन मुख्य द्वार बोलता है उसको, वहाँ से स्टार्टिंग होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट कहाँ पे हमारा? नंबर 2 हमारा हॉस्पिटल लॉबी एंट्रेंस। वहाँ से क्या है, बिल्डिंग के अंदर पे जाना स्टार्ट होता है। तो क्या क्या हम लोग ब्लॉक करता है? कोई मतलब कि गुटखा नहीं खाना है, कोई गुटखा हो गया पान, तामुल, सिगरेट, ये सब चीज़ जो है रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। दूसरा क्या क्या है? चाकू लाना। फिर उसके बाद में ऐसा कोई बारूद वगैरह जो लेके आता है, पेट्रोल डीजल, ऐसे गैस वगैरह जो है वहाँ पे लाना बिल्कुल मना है।
ऐसा कुछ लाता है मिलता है तो तुरंत वहाँ पे रुकाना है। कोई भी पर्सन जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर फोर्सफुली मतलब एंट्री करने के लिए भी कोशिश करेंगे, उनको रोकना है विदाउट रीज़न। क्या है, हॉस्पिटल के आने की कोशिश करेगा या रात को भी आने के लिए कोशिश करेगा 12-1 बजे में, ऐसे हॉस्पिटल देखने के लिए आया हूँ, ये कर रहा हूँ बोल के, ठीक है। मतलब कि नाना किस्म के आदमी आ सकता है। ये सब अनऑथराइज जो है इनको कंट्रोल करना है। कोई भी हमारा हॉस्पिटल में अंदर पे आता है उनको प्रॉपर पूछना है। आपका काम है जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल नंबर 2 में क्या काम है आपका, प्रॉपर वहाँ पे चेक करना है। कोई भी आता है तो उसकी पेशेंट है या नहीं है वो प्रॉपर चेक करना है। और नेक्स्ट होता है आपको विजिटर, कोई भी विजिटर आ सकता है, या एमडी साहब से मिलना है, आपकी एचआर से मिलना है, या आपका प्रोक्योरमेंट में जाके कोई पर्सन को मिलना है, तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है। ये जब एमडी साहब को जब मिलने के लिए आता है तो एमडी साहब को इन्फॉर्मेशन देना है ताकि उनको पता चल जाए ये आदमी जो है मिलने के लिए आ रहा है। जब वो अलाउ करेंगे, साहब बोलेगा ठीक है आप भेज दीजिए उसको, वो जान पहचान है या पहले का कुछ मतलब कि ऑफिशियल रिलेटेड कोई काम होगा, तो ये सब जानता है। तो वो जब परमिशन देता है तभी जाके भेजना है, अदरवाइज आप लोग भेजना नहीं है। आप लोग एमडी साहब को मिलना है, लिखवा दिया जाओ मिलो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारा काम है रोकना है, सिक्योरिटी का काम है रोकना, बिल्कुल रोकना है, उनको टोकना है, उनको बोलना है उनको ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है। और जब विजिटर कोई भी जब आता है तो उनको हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज देना है। जब विजिटर आता है तो ये क्या है, पूरा हॉस्पिटल में घूमता रहता है, कभी जाके 6th फ्लोर में भी पहुंच जाएगा, समझ गया। तो उनको गाइड करना है, इनको बताना है हॉस्पिटल के बारे में, सर आप यहाँ से चले जाइए इस सीढ़ी में या इस लिफ्ट में चले जाइए, 3rd फ्लोर तक चले जाइए, 3rd फ्लोर पे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगा वहाँ पे, जैसे वहाँ से क्या है आपका हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है कहाँ पे है वहाँ पूछ लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्शन दे देगा हमारा जो नेक्स्ट सिक्योरिटी जो है वो फिर बता देगा। नहीं तो वो पूरा घूमता रहेगा, मिलना है जाओ ऐसे बता दिया, पूरा हॉस्पिटल में घूमता रहेगा, ठीक है। इस टाइप का कार्रवाई बिल्कुल नहीं करना है। और उनको बताना भी है ऐसे ऐसे जगह पे जाना नहीं है, जैसे आईसीयू है, आईएसडीयू है, फिर उसके बाद में जहाँ पे हॉस्टल एरिया है वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे बिल्कुल जाने के लिए मना करना है, वहाँ पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ 3rd फ्लोर में जाना है। ये जब डायरेक्शन देगा तभी जाके क्या है वो आदमी जो है तुरंत उसी में पहुँचेगा, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी बैठा हुआ उसको पूछेगा, वो डायरेक्शन दे देगा। ये है क्लियर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखना है, वहाँ पे कोई अधूरा नहीं करना है कि नाम लिख दिया, टेलीफोन नंबर नहीं लिखा या मोबाइल नंबर नहीं लिखा, आप कहाँ से आए वो चीज़ नहीं लिखा, छोड़ दिया, सिग्नेचर छोड़ दिया। उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। इसलिए रजिस्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी रजिस्टर जो है प्रॉपर जब लिखा जाता है प्रॉपर कलम देखते हैं, इसलिए क्या है सिक्योरिटी ऑडिट चलते रहता है, समझते हो। तो विजिटर एक आने पर विजिटर का रजिस्टर जो है किस तरीके का होना चाहिए इसको भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी एक विजिटर आ गया है, उस विजिटर को हम लोग क्या चीज़ चाहिए उससे, आज की डेट है कि नहीं, उनका नाम, उनकी पता है कि नहीं, एड्रेस कहाँ से आ रहा है, फिर उसके बाद में क्या है फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद क्या लिखते हो पर्पस, मतलब किस लिए आया है, किस लिए आया है कि नहीं। तो जिसके लिए मतलब कि ऑफिशियल पर्पस के लिए आया है या अनऑफिशियली आया है, क्या चीज़ के लिए आया है, तो उसमें ऑफिशियल अनऑफिशियल उसको लिखना है पर्पस में। और नेक्स्ट होता है किसको मिलने के लिए जाए, टू हुम टू मीट, है कि नहीं। तो उसमें कौन किसको मिलने के लिए जाओगे, तो उसमें लिखना है या एमडी साहब को मिलने के लिए जाना है या एचआर साहब को मिलने के लिए है, प्रॉपर उसको कार्रवाई करना है, टाइम नोट करना है, किस टाइम पे आया है, उस टाइम का जो है प्रॉपर लिखेंगे तभी जाके क्या है वैल्यू रहेगा। और सिग्नेचर उसका प्रॉपर लेना है, कोई शॉर्ट फॉर्म से सिग्नेचर करते हैं उसमें प्रॉपर सिग्नेचर करने के लिए बोलिए, ठीक है। मटेरियल वगैरह भी आना जाना चलता रहता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई मटेरियल जो है अंदर से बाहर की तरफ लेके जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहा है, उसको भी रोक टोक करना है। कुछ भी सामान लेके आ रहे हो
या आपके विजिटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अटेंडेंट भी हो सकता है, कुछ भी सामान पीठ में या बैग में कुछ भी लेके आता है, बिल्कुल सर्च करना है, क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई करना है, तभी जाके हर चीज़ जो है आप लोग पकड़ में आओगे। गेट में जो ड्यूटी कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में जो भी ड्यूटी कर रहा है, उसको बताना है, आप सामान को लिखाइए, आप सामान को चेक कराइए, वो डायरेक्शन देना है। आप लोग प्रॉपर चेक करोगे तभी जाके क्या है, बिल्डिंग से कोई भी, हमारा हॉस्पिटल के अंदर से कोई भी सामान ऐसा चीज़ लेके नहीं जा पाएंगे। हमारा हॉस्पिटल के अंदर बहुत चीज़ लगा हुआ है, कोई आता है, बहुत ऐसे ऐसे आदमी भी आता है, हम लोग टॉवल डाल के रखता है, टॉवल को भी लेके चले जाता है, गायब होता रहता है। जहाँ वार्ड है, वार्ड के अंदर पे जो भी बेडशीट वगैरह रखता है वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगे, बैग में डाल के चुपके से निकल के जाएंगे। तो हम लोग प्रॉपर चेक करेंगे तो क्या है, ये सब चीज़ जो है हम लोग कुछ भी ऐसा होने नहीं देंगे। हाथ धोने वाला जो देखा नहीं ना, साबुन जो है वो भी लेके चले जाएंगे। इस टाइप का भी आदमी आ जाता है। यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हर टाइप का आदमी आ जाता है, तो इसलिए आप लोग चेक कीजिए, प्रॉपर चेक करेगा तभी जाके इस हॉस्पिटल को सेफ्टी कर पाएंगे। पेट्रोलिंग दो तरीके का होता है, एक तो इंटरनल पेट्रोलिंग, एक एक्सटर्नल पेट्रोलिंग। जब इंटरनल पेट्रोलिंग जब करते हो तो क्या क्या चेक करना चाहिए? जब भी पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग कब किया जाता है पता है? पेट्रोलिंग जो है, हमारा जितना भी स्टाफ है आने से पहले इनको पेट्रोलिंग किया जाता है। उस समय पे क्या है, हम प्रॉपर चेक करते हैं हर जगह पे सही है कि नहीं है, रात को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरा एरिया में हम लोग चेक करते हैं। उसी समय क्या है, दरवाज़ा, खिड़की, लाइट, आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है उसको भी चेक करता है, प्रॉपर जगह पे हैंगिंग किया कि नहीं है, उसकी एक्सपायर डेट है कि नहीं है। फिर उसके बाद में जहाँ पे आपका फायर डोर है उसके सामने पे कुछ ब्लॉक तो नहीं किया है, फायर डोर कहीं टूट तो नहीं पड़ा हुआ है। तो हर चीज़ जो है चेक किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपकी वार्ड में जाता है, वार्ड में आपकी जो है जो भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहा है उसको पूछेंगे कि वहाँ पे जनरल वार्ड में आपका पेशेंट कितना है, कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं है कि आपका जो मतलब कि बहुत सीरियस कंडीशन में है, उनको भी आपको रिपोर्ट में डालना है, ठीक है। और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि रात का टाइम में कोई खिड़की वगैरह तो खोल के तो नहीं रखा है, जो भी गार्ड ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे प्रॉपर क्या है उनको गाइडेंस करना चाहिए। कोई भी पेशेंट जो है विदाउट परमिशन बाहर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई चल पाता है तो क्या ऐसे ऐसे टहलते टहलते क्या है, हमारा जो ये है उनकी केबिन से बाहर की तरफ निकल गया, बाहर से फिर नीचे की तरफ निकल गया, रात भर पूरा बाहर में घूमता रहा। इस तरीके का घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पेशेंट जो है उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग आए हैं, तो ये चीज़ को प्रॉपर चेक करना है। गाड़ियाँ कितने खड़े हैं, ठीक तरह से लगाए कि नहीं है पार्किंग में, जो गाड़ी जो है उल्टा पुल्टा जो लगा के रखा हुआ है उनको सीधा करवाना है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी शाम का टाइम पे जो भी फुल सिक्योरिटी लाइट वगैरह जो है जल रहा है कि नहीं है वो चेक कीजिए। कोई जो दीवार है, ये तो सब नया नया दीवार है, इसमें आदमी आना जाना चल रहा है कि नहीं है, थोड़ा सा दाग वगैरह कहीं पे जूता का दाग है कि नहीं, ऐसा पड़ने से क्या है पता चल जाता है कि यहाँ से आदमी आर पार जाता है। ये सब होशियार रहना है। जब तक ये लोग हम लोग होशियार नहीं रहेंगे, यहाँ से बिल्डिंग से कुछ न कुछ क्या है गायब होता रहेंगे सामान, ठीक है। तो पेट्रोलिंग के दौरान बहुत समझदारी से पेट्रोलिंग करना है। जहाँ पार्किंग एरिया है उस पार्किंग एरिया में किसी का जो गाड़ी खड़े है जल्दीबाजी में क्या है दरवाज़ा लॉक नहीं किया हो, किसी का शीशा डाउन है, हाँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, आपका जो पेट्रोल डीजल का जो टैंकी है वहाँ से लीक तो नहीं हो रहा है नीचे से। किसी का बाइक भी क्या होता है कि नरम हो जाता है, जो इस यहाँ से भी पेट्रोल टपकता रहता है, ठीक है। इस टाइप का कंडीशन तो है नहीं है। कोई गलती से वहाँ पे सिगरेट पी लिया, वहाँ पे फेंक दिया तो क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके का जो है हरकत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर चेक कीजिए आप लोग। तो आप लोग समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने बताया। अभी थोड़ी देर ब्रेक कर लेता है।